हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रेवोल्यूशन स्टडी टाइम। लेट्स लर्न ट्रांसलेशन की सीरीज में आप सीख रहे हैं टेंस। आज है क्लास नंबर 6। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को डिटेल में पढ़ाया गया है। पांचों क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इन पांचों क्लासेस को जरूर पढ़िएगा। आज है क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 6 में आप सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सो विथआउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द क्लास। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पहचान। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जैसे जा रहा होगा, आ रही होगी, गा रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में पहचान विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज द टाइम दैट एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन एट द सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में ऐसे समय को दर्शाया जाता है जिसमें कार्य भविष्य में लगातार जारी रहता है। इस टेंस के वाक्य से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा, या पहले से प्लान्ड एक्शन भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जैसे टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, एट दैट टाइम टुमारो, टिल संडे, टिल नेक्स्ट वीक, टिल नेक्स्ट ईयर, सून, एक्सेट्रा ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं। इनका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, रीता गाना गा रही होगी, रीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हम इस समय बाजार जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम। रूल्स, आई एंड वी के साथ शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अदर सब्जेक्ट्स जैसे यू, दे, ही, सी, इट या नाम, इनके साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल बी रीडिंग, वी शैल बी रीडिंग, यू विल बी रीडिंग, they will be reading, he will be reading, she will be reading, it will be reading, Pari will be reading। यहां आई वी के साथ shall be और यहां अदर सब्जेक्ट्स के साथ will be का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। धोबी इस समय कपड़े नहीं धो रहा होगा, द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स एट दिस टाइम। यहां ध्यान देने की बात यह है कि विल और बी, विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करिएगा, विल बी नॉट मत करिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या हम सामान खरीद रहे होंगे, शैल वी बी बाइंग द गुड्स, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, विल द स्टूडेंट नॉट बी मेकिंग अ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले। स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हम कल इस समय क्या कर रहे होंगे, व्हाट शैल वी बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर विल या शैल सब्जेक्ट, उसके बाद भी लगाइएगा। तुम कब अपना पाठ याद कर रहे होगे,
When will you be learning your lesson? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु या कौन वाले। स्ट्रक्चर सबसे पहले हु प्लस विल या सेल प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, कल यहां कौन रह रहा होगा? हु विल बी लिविंग हियर टुमारो। रात में कौन नहीं सो रहा होगा? हु विल नॉट बी स्लीपिंग एट नाइट। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हु, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर। जब कार्य भविष्य में जारी रहे। एग्जाम्पल, वह नाश्ता कर रही होगी। शी विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट। वह समस्या का समाधान कर रहा होगा। ही विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर इवेंट्स दैट आर ऑलरेडी प्लान्ड। भविष्य में होने वाले पहले से नियोजित कार्यक्रमों के लिए। एग्जाम्पल, कल इस समय हम लोग दिल्ली जा रहे होंगे। वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। यहां पर कार्य पहले से ही प्लान्ड है और भविष्य में होगा। कल सुबह विद्यार्थी परीक्षा दे रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग देयर एग्जाम्स टुमारो मॉर्निंग। ध्यान रखिएगा कि यहां पर परीक्षा, जब स्टूडेंट परीक्षा देते हैं तो उसके लिए टेकिंग का प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वक्त है प्रैक्टिस का, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से पूरी ग्रामर अगर आपको फ्री में पढ़नी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं पहला वाक्य। हम कल लखनऊ जा रहे होंगे। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। क्या नौकर कमरा साफ कर रहा होगा? देखते हैं इसके आंसर। वी शैल बी गोइंग टू लखनऊ टुमारो। द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। विल द सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम। स्टूडेंट्स, अब वक्त है होमवर्क का। पहला वाक्य, कपिल सेब खा रहा होगा। दूसरा वाक्य, निशा गाना नहीं गा रही होगी। इन दोनों ही वाक्यों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।